नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इन दिनों एक नई सियासत का केंद्र बने हैं। वजह है राज्यपाल की ओर से जारी किया गया एक आदेश, जिसके मुताबिक प्रदेश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में साल भर धारा 144 लागू रहेगी। इसके पीछे की वजह भी साफ है कि छात्र संगठनों के बार बार होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा सके, और इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि यूनिवर्सिटीज भी इस बात के पक्ष में नहीं है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर धारा 144 क्यों? खास पेशकश में आज हम बात इसी पर करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल की अनुशंसा पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में धारा 144 लागू किए जाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कड़ा विरोध किया है। सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन भी अब छात्र संगठन के सुर में सुर मिलाते हुए धारा 144 को लागू किए जाने के निर्देशों को सिरे से नकार रहा है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब छात्रों पर लगाम लगाने की प्रशासन की कोशिश का हर ओर विरोध होता दिख रहा है। छात्र संगठन एबीवीपी ने धारा 144 का विरोध जताते हुए जमकर प्रदर्शन किया। सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में करीब घंटे भर तक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और धारा 144 को खत्म करने का ज्ञापन भी सौंपा। एबीवीपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि यदि धारा 144 नहीं हटाई गई तो संगठन जंगी प्रदर्शन करेगा। साथ ही विष्णुदत्त ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला भी बताया है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और लोकतंत्र को आघात करने का ये पहला प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण आज किस तरह की भीषण दुर्घटना उत्तरांचल के हुई, अगर भारतीय लोकतंत्र को इस तरह से आघात करने का प्रयास हुआ, देश के नौजवानों को इस तरह से उनके लोकतंत्र पर अधिकारों पर हनन करने का प्रयास हुआ, तो कहीं ऐसा न हो इस देश के अंदर लोकतंत्र का उछाल और लोकतंत्र की बाढ़ देश के अंदर ऐसी आए कि देश का नौजवान इसका कड़ा जवाब प्रतिकार प्रदेश के सड़कों पर उतर करके करेगा। वहीं एबीवीपी के इस हंगामे के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से बेबस होता दिख रहा है। उधर बीयू प्रबंधन ने धारा 144 लागू होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रबंधन का कहना है कि अभी तक इस तरह के निर्देश उसे नहीं मिले हैं। प्रबंधन का साफ कहना है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इस संदर्भ में इनके ज्ञापन देने से पूर्व मेरे प्रभारी प्रमुख सचिव निरंजन साहब से बात हुई, जो संभवतः प्रमुख सचिव साहब अवकाश पे हैं। उनका कहना यह था कि हमने मध्य प्रदेश शासन की ओर से जिला प्रशासन को लिखा है, लेकिन सारी संस्थाओं में, सारे विश्वविद्यालय, सारी शैक्षणिक संस्थाओं को नहीं लिखा। ये लिखा है जहां जहां वो उचित समझे, आवश्यक समझे, परिस्थितिजन्य कारणों पे, ये पीएस का टेलीफोनिक कथन है, जहां जहां परिस्थितिजन्य कारणों पे आवश्यक समझे वहां इस धारा 144 को उपयोग करें। छात्र राजनीति का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। देश की राजनीति में कई बड़े नाम ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। ऐसे में जाहिर है इसका विरोध तो होना ही था। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन भी छात्रों के साथ खड़ा होता दिख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस धारा को लगाना कहां तक जायज है। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं विजय अटवाल, जो कि एबीवी नेता हैं, और हमारे साथ जबलपुर से भी जुड़ेंगी एकता ठाकुर, एनएसयूआई नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका खबर भारती पर। सुन पा रहे हैं विजय जी आप हमें? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है जी। विजय जी, धारा 144 लागू कराई गई, जाहिर सी बात है आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप लगातार विरोध करते आए इस धारा का। जानना चाहेंगे कि आखिर दिक्कतें कहां आ रही थी जब ये धारा लागू की गई? तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से धारा को लागू किया गया, उसके बाद अब आप लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? कुलाधिपति के जो रिश्तेदार जबलपुर के वाइस चांसलर के ऊपर लगातार आकंठ में डूबे भ्रष्टाचार के ऊपर उनका आरोप लगे लगातार, उनको बचाने के लिए कुलाधिपति ये सारी कवायद कर रहे हैं। जिस प्रकार से धारा 144 लगा करके लोकतंत्र का हनन, जिस प्रकार से छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन लगातार करते आ रहे हैं। केवल मंशा यही है कि कुलाधिपति जो हैं वो अपने एक रिश्तेदार को बचाने के लिए ये पूरी सारी सिस्टम को लागू करना चाह रहे हैं।
जी, लेकिन विजय जी, कहीं ना कहीं एक तस्वीरें हमने वो भी देखी हैं जब छात्र संगठन जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, कई बार उग्र आंदोलन करते हैं, तोड़फोड़ को अंजाम देते हैं, ताला लगा देते हैं, ताला जड़ देते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के गेट पर। तो ये वजह भी तो है जो ये धारा लगाई गई है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छात्रों के अधिकारों को छात्र संघ चुनाव ना कराते हुए और फिर उन पर लगातार एक नियम पे नियम लागू करना, थोपना, जिस प्रकार से कुलाधिपति थोपते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इतिहास गवाह है कि लगातार आजादी की लड़ाई के जितने भी गतिविधियां चली वो कैंपस केंद्र रहे हैं। उन कैंपस को केंद्र, आज तक अंग्रेजी शासन में इस प्रकार की धाराएं नहीं लगी हैं। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ विजय जी। हमारे साथ जबलपुर से एकता ठाकुर भी जुड़ गई हैं, एनएसयूआई नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है एकता जी आपका खबर भारती पर। एकता जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या आपको लगता है कि क्या वजह है, क्यों ये धारा लगाई गई? आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो हम आपसे वजह जानना चाहेंगे, और क्या परेशानी हो रही है इस धारा के लागू हो जाने से वो भी जानना चाहेंगे आपसे। सुन पा रही है एकता जी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए, तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी एकता जी तक। हम दोबारा संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, आप कुछ कह रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात। विजय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात, सुनना चाहेंगे आप। हाँ, जिस प्रकार से कुलाधिपति लगातार धारा 144, लगातार सेमेस्टर सिस्टम, लगातार जिस प्रकार से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को थोपते जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग भी बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के धारा 144 लागू करने का जो आदेश है विद्यालय और महाविद्यालयों में भेज देता है, विश्वविद्यालय में भेज देता है। और धारा 144 का अर्थ है कि गृह विभाग को कोई जानकारी नहीं है इस बात की जी, उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। और लगातार छात्रों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, उनकी अपनी मांगों को रखने का स्थान कलेक्टर ऑफिस बनाया जाता है, ना कि विश्वविद्यालय, ना कि महाविद्यालय। जी, तो यानी कि लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज पूरे प्रदेश पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए हैं, और 124 स्थानों पर और 142 कार्यक्रम किए हैं, धरना प्रदर्शन, और आज हमने धारा 144 को तोड़ा है। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया है, हमने गिरफ्तारी की मांग की, धारा 144 लागू की है और हमने तोड़ा भी है उसको, तो प्रशासन गिरफ्तार करे। चलिए, गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार है विजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ संजय द्विवेदी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, एनएसयूआई एबीवीपी दोनों विरोध कर रही है धारा 144 का। क्या लगता नहीं कि इस धारा को लगाकर कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से छात्र आंदोलनों को दबाने की कोशिश हो रही है ये अच्छा नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय में सब कुछ अच्छा होता है ऐसा नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कई बार गलतियां होती हैं, विश्वविद्यालय का प्रबंधन भी कई बार अत्याचार करता है, और छात्रों के हित इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर धारा 144 कैंपस में लगा दी जाएगी तो किसी प्रकार की जो है गतिविधि है, चाहे छात्र संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो, आध्यात्मिक संगठन हो, कोई कुछ कर नहीं सकते। मेरा मानना है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। इसलिए इस तरह के कदम उठाना कि आप कैंपस में 144 लगा दे, इसको मैं वही उचित नहीं मानता। ये बहुत ही मतलब एक अलग ही तरह का रवैया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे जितने भी बड़े नेता हैं प्रदेश के भी, देश के भी, वो सब छात्र आंदोलन से निकले हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं एक छात्र आंदोलन के उपज है, वो स्वयं विद्यार्थी परिषद के नेता रहे हैं। तो ऐसे में किसी राज्य में जो है छात्र आंदोलनों को नजरअंदाज किया जाए या छात्रों की जो जायज मांगों के लिए छात्र संगठन मांग करते हैं उनको किनारे लगाया जाए, अच्छी बात नहीं। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी परिषद एनएसयूआई के लोग जो बात कह रहे हैं मेरी उससे सहमति है, और निश्चित रूप से 144 लगाने का कैंपस में कोई औचित्य नहीं। जी चलिए, कोई औचित्य नहीं है, आप बने रहिए। संजय जी, हमारे साथ एकता ठाकुर जुड़ गई हैं, एक बार फिर से एनएसयूआई नेता हैं। एकता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम वजह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों धारा 144 लगाई गई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 144 धारा लगाई गई है वो पूरी तरह गलत है और एनएसयूआई इसका विरोध करती है। ये एक छात्रों के साथ एक बहुत ही गलत व्यवहार है,
और मैं मानती हूँ कि जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो पूरी तरह छात्र विरोधी, शिक्षा विरोधी और युवा विरोधी हैं, इसलिए वो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब जैसे ही कॉलेज खुलते हैं और कॉलेज ओपनिंग का टाइम होता है तब संगठन, हमारे जो संगठन है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो छात्रों की समस्याएं हैं जो निकल के आती हैं उससे हम लोग लड़ते हैं, हम लोग को फेस करना पड़ता है, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जिससे छात्र संगठन दूर रहे। मगर इसका मैं विरोध करती हूँ और मैं मानती हूँ कि इस टाइप की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उन्हें। लेकिन एकता जी, आप आरोप लगा रही हैं राज्य सरकार पर, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा पर ही धारा लगाई गई है। जी बिल्कुल, मुझे पता चला कि राज्यपाल जी के कहने पे लगाई गई है, मगर मैं चाहती हूँ कि ये शिवराज सिंह चौहान की ही मांग है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी लिंक 2 कमेटी जब बोल रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए तो वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने टोटली इलेक्शन, पूरी तरह कहीं पे भी इलेक्शन नहीं होने दिए। तो शिवराज सिंह चौहान जी खुद एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं कि इस तरह से जो छात्र संगठन जो है उनकी लड़ाई, उनके विरोध में लड़ाई लड़ते हैं वो ना हो, क्योंकि लगातार एबीवीपी इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है, वो लगातार गुंडागर्दी कर रही है, उन पे आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है एकता जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि एबीवीपी हुड़दंग मचाती है, बवाल करती है और इसका खामियाजा अब एनएसयूआई को भी भुगतना पड़ता है। विजय जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। विजय जी, और ये उत्तर देना उचित है क्योंकि छात्र संगठन है, लगातार छात्र संगठन के नाते उन लोगों को सबसे पहले आगे आना चाहिए कि छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, छात्रों की लोकतांत्रिक पद्धति है उसका हनन हो रहा है। मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रही है एकता जी, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपने कहां आवाज उठाई, इलेक्शन की बात कही, लगातार विद्यार्थी परिषद इलेक्शन में जीतता रहा और इलेक्शन बंद होने की बात आई तो विद्यार्थी परिषद न्यायालय से, सड़क से लेकर न्यायालय की लड़ाई लड़ी है। और इस प्रकार का जवाब देना एकता जी ठीक नहीं है। एनएसयूआई का रुख लगातार पूरे प्रदेश भर में जब साफ हो गया है कि राज्यपाल द्वारा। एकता जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी देखिए, मैं इस तरह उनके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। प्रोफेसर सबरवाल हत्याकांड से लेके अभी तक कितने ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं ये मध्य प्रदेश में कहीं भी छुपा नहीं है। आप लेटेस्ट आप देखेंगे जो बजरंग दल और एबीवीपी ने पिछले साल ही राहुल साहू जो हमारा एक कार्यकर्ता था एनएसयूआई का, उसको जला के उसका मर्डर कर दिया। तो इस तरह की ये जो उनकी गतिविधियां हैं वो उसी से रुष्ट होकर और इस तरह से जो उनके ऊपर फिर प्रेशर बनाते हैं भैया कि एबीवीपी के लोगों को बचाओ, तो वो उन्होंने टोटली बैन कर दिया कि अब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो हम एबीवीपी और एनएसयूआई की लड़ाई को दूर रखेंगे। लेकिन एकता जी, आपको नहीं लगता, एकता जी, आज के टाइम पे क्योंकि हम युवा बात, एकता जी, आपको नहीं लगता एबीवीपी, एनएसयूआई 2 अलग अलग छात्र संगठन हैं, छात्र संघ हैं, और जिस धारा का आप लोग विरोध कर रहे हैं वो धारा दोनों ही, उस धारा से दोनों ही संघ जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे समय में कम से कम आप दोनों को एक दूसरे से ना लड़ते हुए एक साथ खड़े होकर इस धारा के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप लोग विरोध तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी अपना विरोध कर रही है, एनएसयूआई अपना विरोध कर रही है, और जब आप लोग आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नहीं, देखिए मेन बात ये है कि एबीवीपी विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि वो उड़दंग नहीं मचा पा रही है, और हम एनएसयूआई इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि हम लोग जो मेन फैक्ट है, मेन चीज है छात्रों की हित, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने परचम लहराया था। इस बात से इत्तेफाक शिवराज सिंह चौहान भी रखते होंगे और एबीवीपी भी रखता है कि एनएसयूआई पूरी तरह हावी हो रही थी। चूंकि एनएसयूआई हावी हो रही है, लगातार जो अब आप राजनीति कर रही है एकता जी, अब आप राजनीति कर रही हैं। हमारे साथ संजय द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजय जी, अब क्या छात्र राजनीति भी अब गंदगी से क्या छूती नहीं है? क्या वहां पर भी अब राजनीति इस कदर से होती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और धारा जो लगाई गई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जिसमें सबका सामूहिक हित है तो सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जहाँ तक एकता कह रही है कि ये जो है मुख्यमंत्री ने किया है, मेरी जो जानकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो राज्यपाल महोदय के नेतृत्व में बनी है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये फैसला है। मतलब कुल मिला के राज्यपाल की इस फैसले को सहमति है, इसलिए इसमें मुख्यमंत्री की सहमति है ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि जो विश्वविद्यालय है वो ऑटोनोमस सिस्टम से चलते हैं और महामहिम राज्यपाल माननीय राज्यपाल जो है इसके कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालयों के। हमारे मध्य प्रदेश में भी यही नियम है। तो मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय मुझे लगता है कि एक सामूहिक लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मुख्यमंत्री राज्यपाल का मामला नहीं है,
ये मामला है लोकतंत्र के गला को घोटने का। कि अगर जो है अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, लोग एकत्र बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं संजय जी, लेकिन आजादी कई बार दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो जाती है जब उसी आजादी का इस्तेमाल हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। शायद ये भी एक वजह है धारा 144 के पीछे। हमारे साथ प्रोफेसर आनंद भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद साहब खबर भारती पर आपका। जी सर। आनंद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रोफेसर हैं, जब धारा 144 लागू नहीं थी सूबे में किस तरह का माहौल होता था, किस तरह का उत्पात मचाते थे छात्र संघ? जी, मैं आपको ईयर तो नहीं बता सकता, मुझे याद है कि प्रोफेसर सब्बरवाल की उज्जैन में एक हत्या हुई थी चुनाव के दौरान। जी, उसमें यही हुआ था कि छात्रों को उपद्रव, एबीवीपी का नाम आया था उसमें सबसे पहले निकलकर जांच में। तो छात्रों, मैं जब से 2006 से मैंने जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ही मैं कैंपस में पढ़ाता था, तो छात्रों का जो एक समूह आता था और कक्षाओं को बंद कराने के लिए जो एक विद्रोह की भावना जो छात्रों के अंदर, जो पढ़ने लिखने के लिए छात्र आते हैं, क्योंकि इंदौर का माहौल आप देखिए बहुत ही उच्च श्रेणी का है, शिक्षा का माहौल बहुत बड़ा विकास हुआ है, लेकिन इस तरह की जो अराजक तत्व है राजनीति पे आके और वो उनका जो मुखौटा राजनीति का पहने हैं और युवाओं को भड़काने का और इस तरह से इस घटनाओं को बढ़ावा देने का काम जो कर रहे हैं, ये गलत है। मुझे लगता है माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भी कदम उठाया है बहुत उचित है। ये कदम बहुत पहले उठा देना चाहिए था, क्योंकि आज भारतीय शिक्षा में जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है या गुंडागिरीकरण किया जा रहा है, ये पूरी तरह रोकने के लिए प्रथम जो उनने कार्रवाई करी है ये उच्च मानी। मेरा मानना है कि ये सही है। चलिए, आपका ये मानना ये सही है। प्रोफेसर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम छात्र राजनीति की बात करें तो इस छात्र राजनीति में हमें देश के दिग्गज नेता भी मिले हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं दूसरा पहलू इसका ये भी होता है कि इसका शिक्षा पर भी असर पड़ता है। हम वजह जानने की कोशिश करें कि धारा 144 जो लागू की गई है सूबे में तमाम कॉलेजों और तमाम विश्वविद्यालयों में, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये जो दो पहलू की हम बात कर रहे हैं, ये दो पहलू भी ये इस धारा के पीछे वजह है? हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, वजह तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।